नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा ये 5 बिंदु के ऊपर, जिसमें पहला बिंदु है जनसंख्या नियंत्रण कानून, मोहन भागवत जी संघ। दूसरा बिंदु है बरेली में हिंदू मुस्लिम एकता। तीसरा है दुर्घटना के बाद भगदड़ में होती है मौतें। चौथा है नीतीश कुमार को भरोसा नीतीश वर्मा पर। और पांचवा है निगम में हो विधान सभा जैसी व्यवस्थाएं, ओम बिरला। ये 5 बिंदु पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं, जिसमें पहला बिंदु जनसंख्या नियंत्रण कानून। मोहन भागवत जी को कहना है कि देश में कुछ क्षेत्रों में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और हम यही सोचते हैं कि मुसलमानों की संख्या ही नहीं, कुछ क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। और क्यों बढ़ रही है, इस पर मैं आप सबको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। क्या कारण है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है और कुछ क्षेत्रों में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसका प्रमुख कारण है शिक्षा। आप देखेंगे कि जहां पर शिक्षा का विस्तार ज्यादा हुआ है, जिन लोगों में शिक्षा का विस्तार हुआ है, उनके पास जनसंख्या खुद ब खुद उन्होंने कम किया। लेकिन जहां शिक्षा का अभाव है, उस क्षेत्र में उस जगह पर जनसंख्या बढ़ी है। मुसलमानों में भी यही हाल है, उनके भी शिक्षा का घोर अभाव है, बहुत कमी है। और वही हाल हिंदू समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, उनमें भी शिक्षा का अभाव है और उनका भी जनसंख्या मुसलमानों की तरह ही बढ़ रहा है। तो हमें कहना है कि लोग, पढ़े लिखे लोग खुद ब खुद जनसंख्या को नियंत्रण करने में सक्षम है। लेकिन जहां शिक्षा का अभाव है, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ेगी। कानून के द्वारा शायद इसको आप रोक नहीं सकते। इससे अच्छा होगा कि आप शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, शिक्षा उन्हें दीजिए, तो वह खुद ब खुद अपनी संख्या को नियंत्रण कर सकता है। दूसरी बात है बरेली में हिंदू मुस्लिम एकता। आज चारों ओर आपने देखा होगा नकली हिंदू असली हिंदू की बात आपने सुना होगा, और हिंदू मुस्लिम में तनाव की बातें बार बार किया जाता है। लेकिन एक मिसाल भी आपके सामने आया है बरेली से कि वहां पर मुहर्रम पर तजिया निकलना है और वहां के प्रशासन एसएचओ ने पहल किया और गांव के लोगों से मिल करके इसका समाधान निकालने का कोशिश किया। काफी दिनों से विवाद था कि तजिया निकल नहीं पा रही थी
पीपल के एक बहुत बड़ा पेड़ था जहां से तजिया निकल नहीं पा रही थी और मुसलमान लोग तजिया को ले जाने के लिए 4-5 फुट गड्ढा खोदा करते थे और तजिया ले जाते थे। इसकी समाधान के लिए प्रशासन द्वारा पहल किया गया और हिंदुओं में के कई 8-9 बैठकों के बाद इस समस्या पर समाधान किया गया और हिंदू भाइयों ने पीपल को पेड़ को छांट करके ताजिया बनाने के लिए रास्ता बनाने का काम किया और तजिया जाने के लिए रास्ता बना दिया। मुसलमान भाइयों ने भी उन्होंने कहा कि हम जो हिंदुओं का कांवड़ यात्रा है उसमें भी हम सहयोग करेंगे। तो एक हिंदू मुस्लिम एकता की पहल हुई और बहुत पुराने विवाद को अंत किया गया और भाईचारा, एकता, समानता, प्रेम मोहब्बत की बातें किया गया। यह अच्छी बात है। आप भी जहां कहीं रहते हैं आप भी ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे तो शायद भारत में फिर अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण बन सकता है। तीसरी बात है दुर्घटना के बाद भगदड़ में लोगों की मौत होती है। आज देश में सबसे ज्यादा दुर्घटना एक्सीडेंट से होता है, सड़क दुर्घटना से होता है। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो दुर्घटना भगदड़ हो जाने के कारण मौत हो रही है। दूसरे नंबर पर भगदड़ के कारण मौत होती है क्योंकि धार्मिक जुलूस में, धार्मिक जगह में बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं होती है और भगदड़ होने पर बहुत लोगों की मौत होती है। भगदड़ जहां पर आदमी इकट्ठे होंगे, व्यवस्था नहीं होगी, आदमी जरूरत से ज्यादा वहां पहुंचेंगे, जगह कम होगी और कुछ अंधविश्वास के कारण लोग एक जगह इकट्ठा होने के बाद कोई खास जगह जाने के लिए मारामारी करते हैं और जिसके कारण भगदड़ हो जाती है। किसी को चरण छूने के लिए और किसी के निकट मत्था टेकने के लिए, किसी के निकट शरीर स्पर्श करने के लिए, इस तरह का हो जाने के बाद भगदड़ होती है और लोगों को मौतें होती है। इसलिए इस तरह के भगदड़ से लोगों को बचना चाहिए, ऐसे जगह पर जाना से बचना चाहिए और सरकार को भी सही व्यवस्था करनी चाहिए, प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह की घटना से उबारा जा सकता है, कम किया जा सकता है। अब चौथी है नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नीतीश वर्मा के ऊपर भरोसा किया है और पार्टी में ला करके उनको अहम पद पर बैठाने की चर्चा चल रही है। क्या कारण है कि नीतीश कुमार को नीतीश वर्मा पर भरोसा हो गया? सुनते हैं काफी समय से नीतीश कुमार के साथ उन्होंने काम किया है और अब वो पार्टी के अंदर काम करने जा रहे हैं और उनका भरोसा है कि इस समय
कुशवाहा में बिहार में हलचल पैदा हो गया है और हलचल के बीच में लगता है कि नीतीश कुमार को कुशवाहा का वोट छटक सकता है। इसलिए पता चला है कि नीतीश वर्मा ने लवकुश समीकरण को पीछे भी दुरुस्त करने का काम किया था और आगे भी वो करेंगे। यही एक उद्देश्य है नीतीश वर्मा के ऊपर भरोसा करने का, जहां तक हम समझते हैं। और पांचवा है कि निगमों में भी हो विधान सभा जैसी व्यवस्था। ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सजेशन दिया है कि निगम में भी लोग विधानसभा जैसा व्यवस्था होनी चाहिए, जहां पर छोटी छोटी मुद्दा, सफाई नाली खरंजा का मुद्दा बहस हो, बात हो और उसका सलूशन ढूंढा जाए, इससे कि छोटी छोटी मुद्दा हल हो, सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो। इसलिए उन्होंने एक सजेशन दिया है। शायद उनका सजेशन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अगर निगम में भी इस तरह का चर्चा होगी, विधानसभा के तरह चर्चा होगी, तो जनता के बहुत सारे छोटे मोटे समस्याएं हैं, गंदगी के लेकर के, प्रदूषण को लेकर के, इसको हल किया जा सकता है। पानी की व्यवस्था है जैसे, इस सब को हल किया जा सकता है। इसलिए उनका सुझाव बहुत अच्छा है और आशा करेंगे कि यह सुझाव माना जाएगा, पूरे देश में इस सुझाव पर अमल किया जाएगा, मुझे भी आशा है। और इससे जनता का विकास होगा, जनता का काम होगा, जनता का समस्या का समाधान होगा। इसलिए आज हमने ये 4 बिंदु पर आपको ध्यान दिलाने का काम किया और आपसे आग्रह है कि ये 4 बिंदु पर जो मैंने चिंतन किया उस पर आपको बताने का काम किया हूं। आप भी इस पर टिप्पणी करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जो बयान है इस पर भी आपको राय होनी चाहिए। और आप जब तक राय नहीं देंगे, जब तक आप समस्या पर कोई विचार नहीं देंगे, तो जो नेता है अपने अनुसार काम करता रहेगा। इसलिए आपकी राय का भी भरोसा होता है। आप राय देते रहिए, तभी आपका और जनता का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।